हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। इस पार्ट के अंदर हम राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ किसी भी एरिया में, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, वो जो ग्रुप होगा उसको हम माइनॉरिटीज़ के अंदर इंक्लूड करेंगे, यानी कि वो माइनॉरिटी ग्रुप कहलाएगा। इसका मतलब जैसे कि हरियाणा में क्रिश्चियन बहुत कम हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्रिश्चियन जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप का पार्ट होंगे। इसी तरीके से अगर हम केरल की साइड जाएं या फिर और अदर स्टेट्स में जाएं जहाँ पर हिंदू की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस कैटेगरी में हम हिंदूज़ को जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स मानेंगे। कंसिडरिंग द फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन एंड इट्स नीड, the Constitution made certain provision for the minorities to avail them with the benefit to establish and govern their own educational institution। यानी कि जो एजुकेशन के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके अंदर प्रोविजंस डाले गए माइनॉरिटीज़ के लिए, ताकि वो अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहीं पर भी एस्टेब्लिश कर पाएँ। आर्टिकल 30 के अंदर वेयर दे कैन हेल्प द स्टूडेंट फ्रॉम देयर कम्युनिटी टू गिव सम प्रिविलेज एंड सपोर्ट देयर एजुकेशन। यानी कि जो आर्टिकल 30 है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि ये जो इंस्टीट्यूशन राइट दिए गए हैं, यानी कि वो अपना इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं, ये इसलिए दिया गया है ताकि उनकी जो कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि क्रिश्चियन अभी इंडिया के अंदर हरियाणा के अंदर बहुत कम हैं, तो उनको जो है सपोर्ट किया जा सके, इसलिए जो ये परमिशन दी जाती है। द टर्म माइनॉरिटी इजंट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। इट इज़ डिप्राइव्ड फ्रॉम द लेटेंट वर्ड। ये लेटेंट वर्ड से आई है जिसका मीनिंग है माइनर एंड सरफिक्स क्या है, टी, मीनिंग ए स्मॉल नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि ये छोटे नंबर, जहाँ पर लोग जो है बहुत कम होंगे, उस पॉपुलेशन को हम माइनॉरिटी कहते हैं। द वर्ड रिलीजियस माइनॉरिटी क्या होगा, मीन्स दैट द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द माइनॉरिटी शुड बी एडहेयर टू वन ऑफ मैनी रिलीजियस एंड नॉट ए सेक्टर और ए पार्ट ऑफ रिलीजन। इट मीन्स कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि अगर कोई भी रिलीजन, अब जैसे क्रिश्चियन अगर हरियाणा में है तो उनकी चर्च वगैरह भी हैं, सब कुछ एस्टेब्लिश किया गया है, तो उसके बेसिस पर जो है उनको अपने रिलीजियस की जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करे, मतलब कि जो भी धर्म से रिलेटेड होंगे उनको फॉलो किया जाना चाहिए, ना कि एक ही एरिया के धर्म को फॉलो कराया जाए। तो यही मेन जो है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है माइनॉरिटीज़ एजुकेशन के रिगार्डिंग बताया गया है कि माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के अंदर किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 हैज़ डिफाइंड माइनॉरिटी एज ए कम्युनिटी विच इज़ डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच एडमिनिस्टर्ड एंड सेटअप बाय द माइनॉरिटीज़। यानी कि जो हमारा नेशनल कमीशन है उन्होंने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट पास किया जो कि 2004 है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ को भी डिफ़ाइन किया गया कि जो माइनॉरिटी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वगैरह वो एस्टेब्लिश कर सकती हैं, उनको रन कर सकती है। ये जो हमारा आर्टिकल एक्ट है 2004 का माइनॉरिटी से रिलेटेड, उसके अंदर इनको प्रोटेक्शन दी गई है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो भी हमारी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनकी जितनी भी जैसे कि प्रायोरिटीज़ हैं या फिर जो भी उनका धर्म वगैरह है, हर चीज़ को जो है प्रोटेक्शन देना, वो हमारा आर्टिकल 29 प्रोवाइड करता है। इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन द टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया एंड हैविंग द डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ देयर ओन मस्ट हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। इट मीन्स कि जो भी हमारे सिटीज़न हैं इंडिया के अंदर जो कि टेरिटरी के अंदर रहते हैं, यानी कि जो हमारा टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है उसके अंदर जितने भी सिटीजन्स रहते हैं जो कि पार्ट हैं इंडिया का,
उसके अंदर अलग अलग जो है स्क्रिप्ट हैं, यानी कि लिपियाँ वो फॉलो कर रहे हैं, लैंग्वेज उनकी भाषा अलग अलग है, उनका कल्चर अलग अलग है। तो उनको सबको अपना जो भी उनका कल्चर है, भाषा है या फिर स्क्रिप्ट है, उनको कंजर्व रखने का राइट दिया गया है। ए सिटीजन शुड नॉट बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ मेंटेन्ड बाय द स्टेट और गेटिंग एड और सपोर्ट out of the state fund on the grounds of religious, race, caste, language और any of them। और जो हमारा आर्टिकल 29 है वो ये भी कहता है कि किसी भी बच्चे को एडमिशन लेने से डिनाई नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा अगर स्टेट जो है उसको फंडिंग प्रोवाइड कर रही है या फिर कोई भी स्टेट का स्कूल है, यानी कि जैसे कि हरियाणा बोर्ड के स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। तो अगर कोई भी स्टेट फंडेड स्कूल है जिसके अंदर रिलीजियस के नाम पे, यानी कि धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे या लैंग्वेज के नाम पर अगर उनको फंडिंग दी जा रही है तो उस इंस्टीट्यूशन में किसी भी सिटीजन को मना नहीं किया जाएगा एडमिशन देने से। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है वो प्रोवाइड करता है, राइट देता है टू सेट अप एंड गवर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस। यानी कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट दिया जाता है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जो है सेटअप कर सकते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आता है, इफ़ द गवर्नमेंट इज़ हैविंग एन एक्विजिशन ऑन एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देन द गवर्नमेंट शुड कीप दिस इन माइंड दैट ए फिक्स्ड प्राइस शुड बी सेटल इन ए वे दैट डज नॉट डेटर द राइट माइनॉरिटीज़। यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को लेती है तो उनको ये ध्यान में रखना होगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स्ड प्राइस पर ली जाए, यानी कि जो भी हमने निर्धारित किया है उसी प्राइस पर गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी लेनी होगी ताकि माइनॉरिटी ग्रुप को कोई भी हानि ना हो। Next one is the state shall not differentiate among any educational institution on the ground that it is under the administration of a minority whether in terms of a religion or a language। यानी कि कोई भी हमारा जो भी स्टेट है वो इस चीज़ पर डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, उनको अलग नहीं करेगा जो कि माइनॉरिटीज़ के द्वारा जो हमारे स्कूल वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं और जो हमारे नॉर्मल पॉपुलेशन जो भी इंस्टीट्यूशन को रन कर रही है उनके बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेट के द्वारा। यानी कि अगर इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर अगर क्रिश्चियन काम कर रहे हैं इस टाइम पर, उनका खुद का एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, और एक तरफ हिंदू जो है माइनॉरिटी में नहीं है, वो उनकी पॉपुलेशन के जितने भी स्कूल हैं और जो क्रिश्चियन वाला स्कूल है उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा। यही जो है मेन बताया गया है कि कोई भी स्टेट जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकती किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में। अगर कोई माइनॉरिटी रन कर रही है तो उसके लिए भी वही टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन के द्वारा रन किया जा रहा है, वो सेम टू सेम रहेंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मीन्स कि प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल इन ट्राइबल एरिया, यानी कि जहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उनमें सबसे पहले जो है प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया जाए। नेक्स्ट आता है, एजुकेटेड एंड प्रोमिसिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूथ विल बी एनकरेज एंड ट्रेन टू टेक अप टीचिंग इन ट्राइबल एरियाज़। यानी कि जहाँ पर ये अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहते हैं वहाँ पर अगर जो हमारे एजुकेटेड यूथ है, यानी कि जो वहीं के बच्चे हैं, तो उनको जो है एनकरेज किया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो और अच्छे से उस एरिया के अंदर बच्चों को पढ़ा पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ रेजिडेंशियल स्कूल इंक्लूडिंग आश्रम स्कूल विल बी एस्टेब्लिश ऑन ए लार्ज स्केल। जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं जिनके अंदर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और जो आश्रम होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, यानी कि एस्टेब्लिश किया जाए, उनको बनाया जाए। नेक्स्ट आता है, आंगनवाड़ीज, नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर विल बी ओपन्ड ऑन द प्रायोरिटी बेस इन एरिया प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेटेड बाय द एसटीज। यानी कि आंगनवाड़ीज़ या जो भी हमारे नॉन फॉर्मल या फिर अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन किया जाए। नेक्स्ट वन इज़ कंटेंट एंड वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ द करिकुलम इन रिस्पेक्ट ऑफ एसटीज़। यानी कि अनुसूचित जाति के जो भी हम मतलब कि कंटेंट उनको पढ़ाएं, जो भी पढ़ाई का जो भी हमें काम कराना है या फिर जो भी हमारा करिकुलम होगा, जो भी हमारा पाठ्यक्रम होगा, जो भी हमने फॉलो कराना है कि पूरे दिन में हम बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो वो जो है
हमारे एसटीज़ के अकॉर्डिंग ही हमें सेट करना होगा। तो ये जो है सारे राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ ग्रुप को और एससी एंड एसटीज़ को। तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एजुकेशन ऑफ अदर बैकवर्ड सेक्शन एंड एरियाज एंड माइनॉरिटीज़। Suitable incentive will be provided to all the educational backward section of the society, particularly जो कि रूरल एरिया में है या हिली एरिया में है या रिमोट एरिया में, यानी कि बच्चों को जो है स्कॉलरशिप वगैरह दी जाए। सूटेबल इंसेंटिव का मतलब यहाँ पर यही है कि उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाए पढ़ाई के लिए, जो भी इकोनॉमिकली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड हैं सोसाइटी के अंदर। But greater attention will be paid on the education of these minorities group in the interest of equality and social justice। साथ के साथ ज़्यादा ध्यान इस पर भी दिया जाए कि जो भी माइनॉरिटी ग्रुप है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको सोशल जस्टिस भी दी जाए। In addition with these facilities, it should be ensured that in the government and government-aided school, teachers from SC and ST community are invariably in order to of 15% and 7.5% respectively. Recruitment to reach these levels should also be closely monitored। यानी कि साथ के साथ पढ़ाई कराना मेन मोटिव नहीं है, मेन एजुकेशन प्रोवाइड कराना नहीं है कि बच्चों को जो माइनॉरिटी ग्रुप है या SC एंड ST है उनको एजुकेशन दी जाए इक्वली, जो है उनको इक्वालिटी दी जाए हर चीज़ में। साथ के साथ ये भी है कि जो SC और ST की जो कम्युनिटी हैं, अगर वो कोई भी गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट कोई भी जॉब कर रहे हैं तो उनको जो है इनवेरिएबली 15% जो है उनके लिए रिज़र्व की जाए सीट्स, या फिर 7.5% रिज़र्व की जाए। अगर गवर्नमेंट है तो उसमें 15% है, और अगर गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं तो वहाँ पर 7.5% जो है रिज़र्व की जाए। एंड साथ के साथ इसको क्लोजली मॉनिटर भी किया जाए, यानी कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्या उनमें ये प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है जब वो टीचर्स को सिलेक्ट कर रही हैं। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखा जाए। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, यानी कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो हमारा पार्ट है ये सेकंड पार्ट है सेम क्वेश्चन का, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि इससे जो फर्स्ट के 2 पार्ट्स हैं वो उसी क्वेश्चन के पार्ट हैं, और ये हमारा थर्ड पार्ट है आज, जिसमें मैं आपको थर्ड पार्ट करा रही थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।